हेलो बच्चों। तो चलिए मैं फिर हाजिर हूँ गणित के एक नए टॉपिक के साथ और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, घर में होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे रोज़। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 1, 2, 3, come on! यहाँ पे देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हम यहाँ गुणा के कुछ सवाल थे। 3 अंकों वाली के साथ 2 अंकों वाली संख्या का गुणा था। इस सवाल को हम हल कर चुके हैं, है ना। पिछली वीडियो में हमने ये सब कर लिया है। कुछ सवाल मैंने होमवर्क के रूप में दिया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों कि आगे हमको क्या सवाल मिलते हैं, उनको हल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए इबारती सवाल मिला हमको, ठीक है ना। अब हम इन इबारती सवालों को हल करेंगे और यहाँ पे जो इबारती सवाल पहले नंबर का है उसको देखते हैं कौन सा सवाल है, क्या सवाल है हमको मिला है, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए बच्चों हम रफ पेज की ओर आ गए हैं और हम देखते हैं रफ पेज में सवाल नंबर पहले का आंसर, है ना। यहाँ पे हम सवाल लिख चुके हैं पहले से। सवाल है, एक विद्यालय में 65 बच्चे हैं। पिकनिक के लिए सभी ने 15-15 रुपये जमा किए। बताओ कुल कितने रुपए जमा हुए। अब कुल कितने रुपए जमा हुए उसको हमको बताना है। तो हम यहाँ से हल करना शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ हम देखते हैं कि प्रश्न को समझते हैं, हमको कौन सी संक्रिया करना है इस प्रश्न में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक विद्यालय में 65 बच्चे, ठीक है ना। अब ये 65 बच्चे हैं और पिकनिक के लिए 15-15 रुपया जमा किए हैं। अर्थात हमको क्या करना पड़ेगा, फिर 15 रुपये पहले बच्चे ने दिया, दूसरे ने भी दिया, तीसरे ने भी दिया, ऐसे करते हुए हमको इसको 65 बार जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 65 बच्चे हैं। तो जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ना पड़ता है उस स्थिति में हम क्या करते हैं, आपको याद होगा, हम गुणा करते हैं, है ना। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। 15 को 65 बार जोड़ने के बजाय 15 गुणा 65 कर लेते हैं, है ना। यहाँ 15 गुणा 65 करिए या 65 गुणा 15, है ना। तो यहाँ विद्यालय में कुल बच्चे कितने, विद्यालय में कुल बच्चे, है ना, कितने हैं, इसको काट दें, 65, ठीक है। और कितने कितने जमा किए, जमा किए 15 रुपये, है ना, प्रत्येक विद्यार्थी ने जमा किए 15 रुपये। तो हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा 65 गुणा 15, है ना। अब हम इसको गुणा कर देते हैं बच्चों, क्या आंसर आएगा देखते हैं, है ना। अब ये इकाई से हम करते हैं ना। यदि आपको 15 का गुणा पहाड़ा आता है तो आप सीधे कर सकते हैं। 15 पंचे 75 का 5 हासिल 7, 15 छक्का 90, 90 और 7 97, है ना। यहाँ मैं डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ, या यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है ना। 15 पंचे 75 का 5 हासिल 7 और 15 छक्का 90, 90 7 97, ये आया 975। यदि आपको 15 का पहाड़ा नहीं आता है सीधे तौर पर तो आप इकाई दहाई करके अलग अलग कर सकते हैं ना। यहाँ मैं 65 गुणे 15 को अलग से करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से हम शुरू करते हैं इकाई से, है ना। इकाई में 5 है तो 5 का हम इन दोनों अंकों के साथ करेंगे, फिर दहाई का करेंगे तो फिर इन दोनों के साथ करेंगे, है ना। तो 5 का करते हैं, 5 पंचे 25, 25 का 5 हासिल 2 आया, ठीक है। फिर 5 6 का 30, 30 और 2 32 आया, ठीक है ना। ये इकाई का हो गया, इसलिए हमने इकाई वाले स्थान को घेर लिया, क्रॉस कर दिया, ताकि अब वहाँ नहीं लिखना है। अब दहाई का करने वाले हैं तो दहाई से लिखना शुरू करेंगे, है ना। तब दहाई का करेंगे, 1 पंचे 5, है ना, और 1 छिक्का 6, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इकाई और दहाई का गुणा आया, इकाई का उत्तरीय दहाई का उत्तरीय, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं। फिर ये 5 का 5 होगा, 5 और 2 7 होगा, 6 और 3 ये 9 हुआ, है ना। तो 975 हुआ, ठीक है ना। ये उत्तर आया बच्चों। तो आपको क्या पूछ रहा है, बताओ कुल कितने रुपए जमा हुए। तो आपको नीचे उत्तर में लिख देना है कुल 975 रुपये जमा हुए, ठीक है ना। ये क्या है, उत्तर है, ऐसे आपको लिखना है, क्योंकि प्रश्न के लास्ट में अंतिम लाइन पूछा गया है कुल कितने रुपए जमा हुए। तो आपको लिखना पड़ेगा हल करने के बाद उत्तर में कि कुल 975 रुपये जमा हुए। अब हम सवाल नंबर दूसरा को देख लेते हैं बच्चों। हमारा सवाल नंबर दूसरा है, राधा को 14 कॉपियों की आवश्यकता है। कितनी कापियाँ, 14 कापियों की आवश्यकता है। यदि प्रत्येक कापी का मूल्य 16 रुपये हो तो राधा को कितने रुपयों की आवश्यकता होगी, है ना। अब यहाँ पे 14 कापियों की आवश्यकता है ना। हम यहाँ से करना शुरू करते हैं और हम यहाँ लिखते हैं कि राधा को कितनी ज़रूरत है। राधा को 14 कापियों की आवश्यकता है। कितने की, 14 कापियों की आवश्यकता है ना। ये हमने लिख दिया। अब प्रत्येक का मूल्य क्या है, प्रत्येक कॉपी का मूल्य, प्रत्येक का मतलब होता है बच्चों हर एक का, है ना। तो हर एक कॉपी का मूल्य 16 रुपये है। प्रत्येक कॉपी का मूल्य 16 रुपये।
तो 14 कॉपियां हैं, अर्थात हमको क्या करना पड़ेगा, 16 को फिर 14 बार जोड़ना पड़ेगा। तो 16 को जब 14 बार जोड़ना पड़ रहा है, अर्थात एक ही संख्या को हमको बार बार जोड़ना पड़ रहा है, अर्थात हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए हम 16 को 14 बार जोड़ने के बजाय 16 गुणा 14 कर देते हैं। तो यहाँ हम कर देंगे 16 गुणा 14 कीजिए या 14 गुणा 16 कीजिए, एक ही बात है। अब हल निकाल लेंगे कि कितने रुपए देने पड़ेंगे राधा को। तो आपको यदि 16 का पहाड़ा आता है तो डायरेक्टली 16 का पहाड़ा पढ़ के कर लीजिए। 16 चौक 64 का 4 हासिल 6, 16 एकम 16, 16 6 22, है ना। मैं यहाँ पे दोनों को करके दिखा देता हूँ। यदि आपको आता है 16 का तो 16 चौक 64, 64 का 4 हासिल 6, 16 एकम 16, 16 और 6 22, 224 रुपये देने होंगे, है ना। यदि आपको नहीं आता है तो इकाई दहाई वाले कर लीजिए, है ना, अलग अलग। ये 14 गुणे 16, अब ये 6 का करेंगे 4 के साथ, तो 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल आया 2, 6 एकम 6 2 8, है ना। ये हम इकाई का हो गया, तो ये इकाई वाले स्थान इसका हो गया, तो हम यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। अब हम दहाई करेंगे 6 1 का, तो 1 चौके 4, 1 एकम 1, है ना, ये हो गया। अब हम इसको जोड़ लाएंगे, दोनों का इकाई दहाई का हो गया, तो 4 का 4, 8 और 4 12 का 2 हासिल आया 1, 1 और 1 2, 224। अब सवाल क्या है, राधा को कितने रुपयों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे उत्तर आया है ना 224, तो आपको लिखना है, लिख के बताना है आखिरी में। सवाल को हल करने के बाद आपको लिख के एक लाइन में दिखाना है ना। तब आपको क्या है, यदि आप परीक्षा में लिखते हैं तो ऐसे में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ लिख देना है हमको, राधा को 224 रुपयों की आवश्यकता होगी, है ना, 224 रुपयों की आवश्यकता होगी, है ना। ये हमने लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, हम सवाल नंबर तीसरा को देख लेते हैं। यह है बच्चों सवाल नंबर तीसरा, और सवाल नंबर तीसरा है हमारा, एक छोटे बॉक्स में, है ना, एक छोटे बॉक्स में 12 कुल्फियां रखी जा सकती है। एक बड़े बॉक्स में उससे 15 गुना ज्यादा कुल्फियां रखी जा सकती है, ठीक है। आप थोड़ा समझिए कि एक बॉक्स है छोटा वाला जिसमें 12 कुल्फियां रखी जा सकती है, ठीक है ना, और एक बड़ा बॉक्स है जिसमें उससे 15 गुना ज्यादा रखी जा सकती है। बताओ बड़े बॉक्स में कितनी कुल्फियां रखी जा सकती है। तो 12 का 15 गुना ज्यादा रखी जा सकती है, तो सीधा इसमें गुना की बात कही गई है, तो सीधा गुना कर देते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम हल कर लेते हैं सवाल को, और छोटे बॉक्स में, ठीक है, छोटे बॉक्स में कितने रखे जा सकते हैं, हमारे सवाल में लिखा है 12 कुल्फियां, ठीक है। ये जो लिखा है उसी को हम लिखेंगे, ठीक है ना। और बड़े बॉक्स में उससे 15 गुना ज्यादा, मतलब इससे 12 से 15 गुना ज्यादा। तो बॉक्स में कितनी कुल्फियां रखी जा सकती है बड़े बॉक्स में, तो इसका जो उत्तर आएगा उतने ही कुल्फियां रखी जा सकती है बड़े बॉक्स में, है ना। तो चलिए हम इसका हल कर लेते हैं। 12 गुणा 15, 15 का पहाड़ा तो आपको आता ही होगा, तो 15 दूनी 30, 30 का शून्य हासिल आया 3, 15 एकम 15, 15 और 3 18, ये कितना हो गया 180। अब आपको यहाँ लिखना है, उत्तर लिखना है। यहाँ पे देखिए पूछा है, बताओ बड़े बॉक्स में कितनी कुल्फियां रखी जा सकती है। तो आपको नीचे उत्तर लिख देना है, एक लाइन में लिख के बता देना है, उत्तर बड़े बॉक्स में 180 कुल्फियां रखी जा सकती है ना। तो ऐसे आपको नीचे में उत्तर लिखना है बच्चों, है ना, तब जाके आपको क्या अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा सवाल नंबर तीसरा। अब हम सवाल नंबर चौथा को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये है हमारा सवाल नंबर चौथा, और लिखा क्या है देखते हैं। साड़ी की 25 अलग अलग डिजाइन है, प्रत्येक डिजाइन में 16 रंग है। कितने रंग है? 16 रंग। दुकानदार अपनी दुकान के लिए हर तरह की साड़ी खरीदना चाहता है, बताओ उसे कम से कम कितनी साड़ियाँ खरीदनी पड़ेंगी। तो अब हम इसको हल करके देखते हैं कि दुकानदार को कितनी साड़ियाँ खरीदनी पड़ेंगी, है ना। यहाँ लिखेंगे हम हल, ठीक है ना। अब क्या है देखिए, 25 अलग अलग डिजाइन है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक साड़ी की पहली डिजाइन है ना, पहला लिख देते हैं। ये साड़ी की दूसरी डिजाइन है, ये तीसरी डिजाइन है, और ये अलग अलग ऐसे करते हुए ये 25 डिजाइने हैं, ठीक है। अब पहले डिजाइन में क्या है, 16 प्रकार के रंग हैं। ये पहला रंग है ना, 16 प्रकार के रंग। ये दूसरा रंग, ठीक है, और ये तीसरा रंग, और ये चौथा रंग। तो ऐसे क्या है, इस साड़ी में 16 प्रकार का रंग है, ठीक है ना। अब ऐसे ही मैंने यहाँ पे रंगों को आपको दिखाया, 4 रंग, पहले डिजाइन का 4 रंग है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है 16 प्रकार के रंग है ना। ये क्या लिखा मैंने,
सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। लेकिन यहाँ पे 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें करते करते 16 रंग है। कितने रंग हैं? 16 रंग की साड़ियाँ हैं। एक ही डिजाइन में 16 है, तो 2 में कितना हो जाएगा? 2 डिजाइन में 16 दूनी 32 हो जाएगा, है ना। फिर 3 डिजाइन, तीसरे डिजाइन तक लेंगे तो 16 तिया 48 हो जाएगा। अर्थात 3 डिजाइन में 48 हो गया। मतलब 16 को हम बार बार इधर जोड़ रहे हैं। तो कितने बार जोड़ना पड़ेगा? 25 डिजाइन है तो 25 बार जोड़ना पड़ेगा। अर्थात हम 16 को बार बार जोड़ रहे हैं तो क्या करेंगे? बार बार जब जोड़ने की स्थिति आती है तो गुणा कर देते हैं। तो 16 को हमको 25 बार जोड़ने के बजाय 16 गुणा 25 कर देते हैं बच्चों। फिर हमारा उत्तर निकल जाएगा, है ना। तो चलिए हम गुणा कर देते हैं और हल निकाल लेते हैं। यहाँ 25 की इकाई में 5, हम इकाई से पहले गुणा करेंगे। 5 का 30, 30 का 0, हासिल कितना आएगा? 3। फिर 5 का 5, 5 और 3 8, है ना। ये हो गया। इकाई का हुआ तो हम इकाई वाले स्थान को घेर लेंगे, क्रॉस लगा देंगे, ताकि अब हम इकाई में ना लिखें। हम दहाई से करेंगे तो दहाई से लिखना शुरू करेंगे, है ना। अब दहाई का करेंगे। 2 छिक्का 12, 12 का 2, हासिल आया, पहले का हासिल काट दिए, हासिल आया 1। अब 2 1 कम 2 और हासिल करके 3, है ना। ये हम इकाई और दहाई का दोनों को कर लिए। अब दोनों के जो उत्तर है उसको हम जोड़ देते हैं। 0 का 0, 8 और 2 10, 10 का 0, हासिल आया 1, 3 और 1 4, 400, है ना। ये है हमारा उत्तर। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है देखिए सवाल में, बताओ उसे कम से कम कितनी साड़ियाँ खरीदनी पड़ेंगी। तो कम से कम दुकानदार को कम से कम 400 साड़ियाँ खरीदनी पड़ेंगी। यहाँ आपको लिख देना है उत्तर में, यहाँ एक लाइन में आपको उत्तर बताना, ठीक है ना। दुकानदार को कम से कम 400 साड़ियाँ खरीदनी पड़ेंगी, है ना, खरीदनी पड़ेंगी, है ना। ये ऐसे आपको लिखना है ना। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। ये है बच्चों हमारा अगला सवाल, है ना। यहाँ पे देखिए हम ये सभी सवालों को हल कर लिए, है ना। एक छोटे बॉक्स वाले, राधा की कॉपी वाले, ये साड़ी वाले, इन सभी सवालों को हमने अभी हल किया है। और हमारा जो अगला सवाल है वो यहाँ पे है, देखिए नीचे में है। नीचे क्या है? ये 2 सवाल है और ये 2 सवाल मैं आपको सौंपता हूँ होमवर्क के रूप में। आप हल करके हमें शेयर करिए, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही। वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपको थैंक यू सो मच।